हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी पूरे फैक्ट के साथ। तो जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है तो क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और इतने बढ़ गए हैं कि दुनिया भर की सरकारों को दिक्कत आ रही है। और ना ही सिर्फ सरकारों को बल्कि क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने से पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़े हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आम आदमी के ऊपर पड़ा है क्योंकि इससे सीधा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई है और जिससे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और आज जो मैं बात करने वाला हूँ, आई एम श्योर आपने वो बात ज़रूर सुनी होगी क्योंकि देश में बहुत सारी जगह पर पेट्रोल और डीज़ल शॉर्टेज चल रही है, यानी कि वहाँ पर पेट्रोल पंपों पर, फ्यूल स्टेशनों पर पेट्रोल और डीज़ल नहीं है। और ज़रूर आपने ये बात ज़रूर सुनी होगी क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसा हो रहा है कि पेट्रोल की सप्लाई या तो बहुत कम है या ना के बराबर है, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप ड्राई अप हो गए हैं, यानी कि सूख गए। उनके अंदर कोई ना तो डीजल है और ना ही पेट्रोल है, जिसकी वजह से वो शट डाउन हो रहे हैं। और ऐसा एक राज्य में नहीं बल्कि बहुत सारे स्टेट्स में हो रहा है, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड, बहुत सारी और दूसरी भी जगह है जहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन ये समस्या बात ये आ रही है कि ये प्रॉब्लम आ कैसे रही है, देश में पेट्रोल और डीजल की कमी कैसे हो गई, जबकि हम रशिया से भी बहुत ज़्यादा तेल ले रहे हैं अब तो। और रशिया ने सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर बन चुका है भारत का। तो ये यहाँ पर समस्या कहाँ पर आ रही है, आज इसके बारे में डिटेल्स के साथ बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। Business Standard India stares at fuel shortage with spike in under recovery at OMCs। OMC यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के बारे में यहाँ पर कहा गया है, जिसके बारे में इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। Outlook: Is there a petrol diesel shortage in India? There have been long queue around fuel pumps in several parts of the country in the last few days as people rush to fill the fuel tanks for their vehicles। तो बात करते हैं कि आखिर देश में चल क्या रहा है और हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर देश के कई हिस्सों में जैसे उत्तराखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, यहाँ पर हमें पेट्रोल और डीजल की शॉर्टेज देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे फ्यूल स्टेशन सूख गए हैं, यानी उनमें ना तो पेट्रोल है और ना ही डीजल है। और इस भारी समस्या के कारण देश में लोगों के बीच पैनिक मचा हुआ है और फ्यूल स्टेशन के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी है। आपको मैं दिखा देता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर ट्वीट भी किया गया है ANI यूपी उत्तराखंड के द्वारा। ड्यू टू रूमर्स अबाउट पेट्रोल एंड डीजल शॉर्टेज, लॉन्ग क्यू ऑफ व्हीकल्स फॉर्म टू रिफ्यूल व्हीकल लेट लास्ट नाइट। Instruction given to department officer from CMO to clarify situation. Order given to identify and take action against rumor mongers। तो यहाँ पर देहरादून में लोगों की लंबी लंबी लाइनें लग गई है कि फ्यूल भरवाने के लिए कि भाई मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। और इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं, नो पेट्रोल बोर्ड वर पुट अप एट मेजॉरिटी ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड कॉर्पोरेशन पेट्रोल पंप्स इन अहमदाबाद ऑन थर्सडे। यानी कि अहमदाबाद के जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम के जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर नो पेट्रोल के साइन बोर्ड लग चुके हैं, यानी कि वहाँ पर पेट्रोल नहीं है, तो वहाँ पर ना जाइए। और इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में बहुत सारे फ्यूल स्टेशन बंद हुए। राजस्थान में तो 2000 में से ज़्यादा फ्यूल स्टेशन पर फ्यूल ही अवेलेबल नहीं है। और इतना ही नहीं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो फ्यूल स्टेशन चलाती हैं उन्होंने तो फ्यूल स्टेशन के ऑनर से ये बोला है कि सेल को लिमिट कर दो, यानी समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है, राशनिंग की जा रही है यहाँ पर। और इतना ही नहीं, जो छोटे फ्यूल स्टेशन होते हैं जिनके पास फ्यूल को स्टोर करने के छोटे टैंकर होते हैं उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और तो और फ्यूल स्टेशन जो रूरल एरिया में है इन्हें भी बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, इन्हें डिमांड के अनुसार सप्लाई नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पर समस्या काफ़ी गंभीर है। और इतना ही नहीं, शहरी इलाकों में स्थिति HPCL और BPCL के फ्यूल स्टेशनों पर भी सप्लाई इफेक्ट हुई है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी कंपनियों के फ्यूल स्टेशन पर प्रॉब्लम आ रही है, बल्कि यहाँ पर तो प्राइवेट कंपनियों जैसे रिलायंस और नयारा के पेट्रोल पंप पर भी काफ़ी प्रॉब्लम है। लेकिन सवाल यह आता है कि फ्यूल की सप्लाई में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो टेक्निकली देखा जाए तो देश में फ्यूल की शॉर्टेज तो है। इस बात की तस्दीक खुद बहुत सारे स्टेट्स के जो फ्यूल के डीलर एसोसिएशन हैं, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु, यहाँ के जो पेट्रोल पंप के जो ऑनर हैं उनका एक एसोसिएशन बने हुए हैं, कई सारे एसोसिएशन बने हुए। तो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि यहाँ पर फ्यूल की काफ़ी शॉर्टेज है। और इतना ही नहीं, प्राइवेट फ्यूल स्टेशन ने भी बहुत कम सप्लाई कर दी है और बहुत से फ्यूल स्टेशन बंद हो गए हैं। और इन डीलर एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि BPCL और HPCL डिमांड के हिसाब से सिर्फ 33% ही पेट्रोल और डीजल की सप्लाई कर रहे हैं, जिससे इन दोनों कंपनियों के फ्यूल स्टेशन पर फ्यूल शॉर्टेज हो गई है और क्राइसिस आ गई है। तो यहाँ पर दोनों कंपनियों में क्राइसिस आ रही है। वहीं दूसरी ओर IOC के डायरेक्टर ने कहा है कि IOC के यहाँ स्टेशंस पर फ्यूल की सप्लाई नॉर्मल है और सफिशिएंट अवेलेबिलिटी है, तो पैनिक ना किया जाए। तो यहाँ पर इन दोनों कंपनियों के फ्यूल स्टेशनों पे बहुत ज़्यादा समस्या गंभीर है।
तो अगर हम सप्लाई में प्रॉब्लम देखें तो यहाँ पर जो एक सबसे बड़ा कारण निकल कर सामने आ रहा है तो वो है OMC यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को होने वाला नुकसान। अगर हम देखें तो पिछले लंबे समय से पेट्रोल और डीजल के प्राइस नहीं बढ़े हैं। आखिरी बार 6 अप्रैल के प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ था, जिसे लगभग 1.5 महीना हो चुका है और इसी बीच OMC को ऑयल बेचने में नुकसान आ रहा है। 16 जून को सरकारी OMCs को पेट्रोल पर 19 रुपये और 70 पैसे प्रति लीटर पर नुकसान हो रहा था और डीजल पर 31 रुपये 90 पैसे प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है। तो कंपनियों को अपना नुकसान को कम से कम करना है और अगर कंपनियां ज़्यादा तेल बेचेगी तो नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि उनको प्रति लीटर पे जो नुकसान हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है। तो ज़्यादा बेचेगी तो नुकसान ज़्यादा होगा और कम फ्यूल बेचेगी तो कम नुकसान होगा। तो यहाँ पर इस सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने अपने नुकसान को कम करने के लिए टोटल डिमांड का सिर्फ 33% ही सप्लाई किया जा रहा है। और अगर हम सरकार की बात करें तो यहाँ पर देश में फ्यूल की कोई कमी नहीं है, उन्होंने ये बताया, और पेट्रोल और डीजल की सफिशिएंट सप्लाई है, जिससे देश में हुई एक्स्ट्रा डिमांड को कैटर किया जा सके। और इतना ही नहीं, ऑयल मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि तेल कंपनियों ने अपने स्टॉक बढ़ा दिए हैं और फ्यूल स्टेशंस और ऑयल डिपो पर ट्रकों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। और इसके अलावा ऑयल कंपनियों ने यहाँ पर सप्लाई बढ़ा दी है, जहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है वहाँ पर सप्लाई बढ़ा दी गई है जहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है डिमांड। और अगर हम पिछले साल के जून से कंपेयर करें तो इस साल 50% से भी ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है। और इसका मेन कारण है एक तो हीट वेव, जिससे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में फ्यूल की डिमांड ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि इसी मौसम में सिंचाई और कृषि से संबंधित दूसरे काम किए जाते हैं। और इसके अलावा जो बल्क बायर्स होते हैं, जैसे कि कोई फैक्ट्री या मॉल, कोई छोटी इंडस्ट्रियल यूनिट या कोई रेलवे वगैरह, तो उन्हें ज़्यादा क्वांटिटी में फ्यूल की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पर जो बल्क बायर्स होते हैं उन पर 25 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी मार्च में की गई थी। तो जो बल्क बायर्स होते हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में फ्यूल खरीदते हैं, तो उनका फ्यूल का प्राइस जो है वो अलग से चलता है। और इन बड़े ख़रीदारों के ऊपर 25 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, तो इनको फ्यूल बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा है बल्क बायर की तरफ से। यानी कि अगर उन्हें बल्क में ऑर्डर देना होगा तो उनके लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो फ्यूल महंगा होने लगा तो इससे बड़े ख़रीदारों ने फ्यूल स्टेशन का रुख किया, क्योंकि फ्यूल स्टेशन पर सस्ता मिल रहा था और अगर वो अलग से ख़रीदते तो वो महंगा हो गया था। तो इस चीज़ से बचने के लिए और अपना पैसा बचाने के लिए बल्क बायर्स ने फ्यूल स्टेशन से बड़ी मात्रा में पेट्रोल डीजल ख़रीदा, जिससे एट द एंड ऑफ द डे फ्यूल स्टेशन सूखते चले गए, जिससे प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन यहाँ पर कुछ राज्यों में फ्यूल क्राइसिस क्यों ज़्यादा हो रही है, यहाँ पर ये भी तो बात है ना। जैसे कि यूपी में इतनी नहीं है, लेकिन यहाँ पर राजस्थान में इतनी है, गुजरात में इतनी है, मध्य प्रदेश में ज़्यादा है, तो ये भी तो प्रॉब्लम है ना। तो देखिए, देश के कई राज्य हैं जहाँ पर प्राइवेट कंपनियों के फ्यूल स्टेशन पर निर्भर करते हैं वो राज्य, जैसे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को फ्यूल बेचने पर नुकसान हो रहा है। एक समय तो सरकारी कंपनियां इस नुकसान को झेल लेगी, लेकिन प्रॉब्लम प्राइवेट कंपनियों की है, क्योंकि उन्हें अगर थोड़ा सा भी नुकसान हुआ तो वो अपना कारोबार बंद कर देगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों को अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाना होता है ना, और इससे नुकसान होने की सूरत में कम से कम नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसे में यहाँ पर प्राइवेट कंपनियों ने अपने फ्यूल स्टेशंस को अधिकतर में बंद कर दिया है। राजस्थान में तो टोटल फ्यूल स्टेशन में से 17% तक प्राइवेट कंपनियों के हाथ में है, और मध्य प्रदेश में भी टोटल 4,900 में से 500 फ्यूल स्टेशन प्राइवेट कंपनियों के हाथ में है। तो यहाँ पर समस्या और ज़्यादा गंभीर है। और गुजरात में भी कुछ इसी तरह की परिस्थितियाँ हैं, लेकिन सवाल यह आता है कि क्या फ्यूल क्राइसिस इसी तरह से चलती रहेगी या इसमें कुछ सुधार आएगा। तो यहाँ पर ये रिपोर्ट आई है कि सप्लाई बढ़ रही है, और ये बात खुद पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने कही है। और यहाँ पर जयपुर में अब सप्लाई नॉर्मल हो गई है, लेकिन रूरल एरिया में अभी भी समस्या है। और ये भी कहा जा रहा है कि अभी समस्या आगे बढ़ती रहेगी, क्योंकि सप्लाई को नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो सप्लाई की जो शॉर्टेज हो रही है उसको कम्प्लीटली कंट्रोल होने में थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लगने वाला है, ये बात आप मान कर चलिए। तो ये है वीडियो का अंत। मैं हूँ इमरान सिद्दीकी। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_Imran सिद्दीकी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_Imran सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।